नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो विशिष्ट विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश में कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालय हैं जिनसे प्री मेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चन निरंतर पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर जो इंटरव्यू में आपके क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय है या जहाँ से आपने अध्ययन किया उसके बारे में काफ़ी जानकारी ली जाती है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन से विशिष्ट विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पहला जो विशिष्ट विद्यालय है वो है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और ये प्रमुख रूप से पत्रकारिता एवं जनसंपर्क क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित कर्मी तैयार करने के लिए बनाया गया है। ये विश्वविद्यालय, ध्यान रखिए कि इसमें जो इसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के पिता कहलाते हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं और उनसे जुड़े हुए दो फैक्ट और भी हैं कि एक तो उनके जो न्यूज़पेपर का नाम है वो था कर्मवीर, जो काफ़ी पूछा गया है। इसके अलावा हाल में ही वर्ष 2022 के फरवरी में इनका गृह तहसील है बाबई, उसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। तो ये काफ़ी संभावित क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा विश्वविद्यालय है भोज मुक्त विश्वविद्यालय यानी भोज ओपन यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना भी 1991 में की गई थी। चूंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो इसमें एज बार नहीं होता है। इसमें किसी भी कोर्स करने के लिए जिस तरह से सामान्य विश्वविद्यालय में एज बार होता है, यहाँ पर कोई भी एज बार नहीं होता। कोई भी नौकरी पेशा महिलाएं या जो औपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह गए लोग हैं वो इसे आराम से कर सकते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी में भी शामिल किया गया है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। तीसरा इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शिक्षा संस्थान, और वर्ष 2015 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थिति है अम्बेडकर नगर यानी जो पुराना जिसे महू कहते थे वहाँ पर, और इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना। विशेष तौर पर सामाजिक विज्ञान में एमफिल, पीएचडी जैसी सुविधाएं भी यह संस्थान उपलब्ध कराता है। फिर आगे देखते हैं हम। आगे एक और विशिष्ट विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का जिसको कहते हैं महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना। इसकी स्थापना भी वर्ष 1991 में ही की गई, और ये इसलिए फेमस है कि राज्य शासन के एक अधिनियम द्वारा 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कोर्स को कराता है, प्राथमिक से लेकर शोध उपाधि तक उपलब्ध करवाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, वो है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। कटनी में इसकी मुख्यालय बनाया गया है, और ये प्रमुख रूप से बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम का संचालन करता है जो वैदिक शिक्षा के अनुरूप है, उनके हिसाब से इसे बनाया गया है। तो ये भी एक थोड़ा सा यूनिक विश्वविद्यालय है। और जो महर्षि महेश योगी हैं ये योग का प्रचार करने के लिए यूरोप और अमेरिका में काफ़ी 60-70 के दशक में गए थे और काफ़ी प्रसिद्ध योग महर्षि रहे हैं ये। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो इसकी स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1957 को एक संस्थान के रूप में, और तब ये एशिया और इंडिया का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान था। इसे वर्ष 1995 से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विशिष्ट विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का, वो है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। ये भी लॉ की शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश का विशिष्ट विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे RGPV कहा जाता है। ये भोपाल में स्थित है। स्थापना वर्ष 2000 में हुई, और ध्यान रखिए ये मध्य प्रदेश की टेक्निकल विश्वविद्यालय है। ये मध्य प्रदेश की तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय यानी जनजातीय विश्वविद्यालय इसे कहा जाता है। ये अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई है। ये मध्य प्रदेश में
भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में इस समय 2 केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक और दूसरी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर। तो देखिए इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। राजा मानसिंह तोमर संगीत कला के बहुत अच्छे पारखी गुणी व्यक्ति थे। इनकी जो पत्नी थी मृगनयनी, वो भी कला की बहुत ज़्यादा पारखी थी और ऐसा कहा जाता है जो तानसेन है वो उसे अपना पुत्र समान वे मानती थी और उसकी शादी भी उन्होंने अपनी एक दासी से ही कराई थी। नेक्स्ट देखिए महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन। वर्ष 2008 में इसकी स्थापना हुई है उज्जैन में और महर्षि पाणिनि व्याकरण के संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इन्होंने अष्टाध्यायी नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण की पुस्तक लिखी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2008 में। नेक्स्ट राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई है। ये मध्य प्रदेश का द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय है। पहला कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का वर्ष 1964 में स्थापित किया गया जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर है। तो ये ध्यान रखिए, ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सेकंड मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। स्थापना वर्ष 2011 में की गई है और ये हिंदी से जुड़े हुए विभिन्न कोर्सों को चलाता है। अभी हाल में ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इनसे जुड़ी हुई आई है, वो न्यूज़ है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो पाठ्यक्रम हैं उनका हिंदी अनुवाद तैयार कर लिया है। यानी भविष्य में हो सकता है मध्य प्रदेश में जो हिंदी से जुड़े हुए पाठ्यक्रम हैं वो हिंदी में भी हों। नेक्स्ट सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्रमुख रूप से सांची और भारतीय ज्ञान यानी भारतीय जो फिलॉसफी है उससे जुड़े हुए विभिन्न कोर्सों का संचालन ये करते हैं। वर्ष 2012 में स्थापना। तो ये भी एक बहुत ही विशिष्ट विश्वविद्यालय है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर। तो जैसा नाम से ही जाहिर है लॉ कॉलेज है, जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में स्थित है। तो इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई है। तो ये भी ध्यान रखिए, काफ़ी नया है इसलिए काफ़ी संभावना इसके आने की बनेगी। फिर इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई है। वेटनरी यूनिवर्सिटी है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई है और अभी लेटेस्ट जो विश्वविद्यालय बना है वो है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालय हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए आप इनका ध्यान रखिए और इनसे जुड़े हुए प्रमुख रूप से जो वर्ष हैं, स्थापना वर्ष या उनकी जो विशिष्टता है उसे ध्यान रखिए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सृजन पीठ हैं उनके बारे में। तो देखिए सृजन पीठ की स्थापना क्यों की जाती है। मध्य प्रदेश की जो कला और संस्कृति विभाग है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य होता है युवा रचनात्मकता को प्रोत्साहित, यानी ऐसे सृजन पीठ में युवा जो साहित्यकार रचनाकर्मी होते हैं और जो वरिष्ठ रचनाकर्मी और साहित्यकार होते हैं वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, परिचर्चा करते हैं। आपसी समन्वय के माध्यम से जिस साहित्यकार या जिस व्यक्ति के लिए उस सृजन पीठ की स्थापना होती है, जिस व्यक्ति के नाम पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सृजन पीठ है और सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय या स्थान पर स्थित है उसे हम देखते हैं। तो पहला सृजन पीठ है गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा है इंपॉर्टेंट सृजन पीठ मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। तीसरा महत्वपूर्ण सृजन पीठ है निराला सृजन पीठ। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो भारत के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। ये स्थित है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में। अगला है दुर्गावती सृजन पीठ। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये भी जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा सृजन पीठ।
ये अटल बिहारी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है गांधी शोधपीठ, ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है राजशेखर सृजनपीठ जबलपुर। अब ये राजशेखर कौन थे? तो देखिए, राजशेखर प्राचीन मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये साहित्यकार, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 930 से 977 एडी। और ये किसके दरबार में थे? तो ये थे एक फेमस गुर्जर राजा थे, उनका नाम है महेंद्रपाल। तो ये गुर्जर राजा महेंद्रपाल के कवि थे, दरबारी थे। तो ये फेमस क्यों है? इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। एक बहुत फेमस पुस्तक है काव्य मीमांसा। एक है बाल भारत, एक है कपूर मंजरी। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इनके नाम पर एक सृजनपीठ, राजशेखर सृजनपीठ जबलपुर में स्थापित किया गया है। अगला सृजनपीठ है आदि शंकराचार्य सृजनपीठ। ये प्रस्तावित है खंडवा ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में बन रहा है और आपको पता ही है ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की भी 154 फीट ऊंची मूर्ति की भी स्थापना हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है परशुराम सृजनपीठ। ये जानापावा में बनाया जा रहा है, महू यानी अंबेडकर नगर में, इंदौर के पास। और एक और सृजनपीठ है, वो है बाल साहित्य से जुड़ा हुआ सृजनपीठ। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में अभी की गई है इंदौर में। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश के विशिष्ट विश्वविद्यालय और सृजनपीठ थे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है, इसे ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए। आगे भी मैं इस तरह की आपके लिए जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद।